नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ। 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018, 19, 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस, एमटीएस, एचएस, सीजीएल सबको देखते हुए उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। मिश्रण की अवधारणा। ठीक है, कैसे हैं भाई आप? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर क्या था कि जैसे अगर एक बर्तन में, जैसे मैं बताता हूं कि एक दूधिया अगर सुबह जग के 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देता है, इसका मतलब है कि पानी और दूध बराबर है। तो फिर कोई आंटी उसकी कितनी भी खास क्यों ना हो, जिसको भी वो दूध देगा आधा दूध आधा पानी जाएगा। अगर वो 2 लीटर किसी को देता है तो 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी जाएगा, 1 लीटर ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात XY है और A लीटर टोटल मिक्सचर है, और ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, A लीटर दूध में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? X/Y। हमने क्या किया, इसमें से B लीटर निकाल दिया, मान लेते हैं B लीटर निकाल दिया, मिक्सचर निकाला। तो आपको पता है कि जो B लीटर निकलेगा वो भी पता है X/Y में निकलेगा, और जो बचेगा वो भी X/Y में बचेगा, A माइनस B X/Y। ठीक है, A माइनस B कितना होगा? X/Y। ठीक है, अब अगर हम इसमें, अब देखिए यहाँ पे अलग क्वांटिटी है, यहाँ पे इस x की वैल्यू अलग है और उस x की वैल्यू अलग है, क्योंकि वहां पे x प्लस वाई टोटल A लीटर था, यहाँ पे x प्लस वाई टोटल A माइनस B लीटर है। अब अगर हम B लीटर पानी इसमें डाल देते हैं, B लीटर वाटर हम इसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा? B लीटर पानी ऐड करेंगे तो A ही होगा और रेशियो बदल जाएगा, XZ हो जाएगा। देखिए मैंने दूध सेम रखा, क्यों? क्योंकि मैंने इसके बाद क्या है, पानी ऐड किया है, तो दूध तो सेम होगा, तो दूध को सेम किया और पानी बदल दिया जेट। तो एक तो इतनी सी बात है, ये आपको समझनी है, इस पे हम सवाल करेंगे भी। तो आप, हाँ और क्या, क्वांटिटी अलग अलग है। मान लेते हैं कि यहाँ 2-3 का रेशियो है और यहाँ 40 लीटर था, आपने 10 लीटर निकाल दिया। वहां भी 2-3 है लेकिन वहां 30 लीटर है, वहां 5 की वैल्यू 30 है, यहाँ 5 की वैल्यू 40 है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पहले बर्तन में और आखिरी बर्तन में जो मिश्रण होगा वो इक्वल होगा। आप देख रहे हैं A लीटर ही इसमें और A लीटर ही उसमें, क्योंकि हमने B निकाला और B ही डाल दिया, इसीलिए। तो आप एक छोटा सा सवाल लिखेंगे भी।
लिखें? हाँ, क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पेन ड्राइव नहीं है ना, अभी डायरेक्ट आ गया हॉस्पिटल से इधर ही। तो लिखें द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए रेशियो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 5:3। भाई लाइट क्यों जला रहे हो आप? फोन की मना किया हुआ है 1000 बार, प्रॉब्लम होती है, आंखों पे भी लगती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है बाहर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हमने 10 लीटर मिक्सचर निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया। हमने 10 लीटर मिक्सचर निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया। दस लीटर मिक्सचर निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब उस बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:5 हो गया। अब उस बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:5 हो गया। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 5:3। 10 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 10 लीटर वाटर इज एडेड। 10 लीटर मिक्सचर निकालकर 10 लीटर पानी डाला। देन द रेशियो बिकम्स 3:5। तो ये अनुपात 3:5 हो गया। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। 25 लीटर। देखते हैं। एक्चुअली मैं शिफ्ट करने की सोच रहा हूं। आपकी नजर में अगर कोई और है अच्छा बंदी जो एमबीए वगैरह हो, हाईली प्रोफेशनल, तो मुझे नीड है पर्सनल सेक्रेटरी की, जो सारी चीजें हैंडल कर सके, सब कुछ छोटी बड़ी, जिसको थोड़ी बहुत गणित की भी बेसिक नॉलेज हो। नजर में है कोई तो बताइएगा। जिसको बाहर भी भेजा जा सकता है कहीं बात करने के लिए है। फिर वो कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाता पहले। आपकी नजर में ठीक है, जैसे इंटरव्यू और नहीं तो क्या बेंगलोर भेज रहे हैं, जो मेरी जगह जाके सारी डीलिंग करके आए, बेंगलोर यहाँ वहाँ जाए, मेरे भी आप पे काम करे, ऐसे किसी को भी थोड़ी रख लेंगे, ट्रस्टवर्दी भी हो, काम भी अच्छे से आता हो। ये सब टेंशन मुझे इसी वजह से तो हुई है कि अभी जिन लोगों को मैंने रखा हुआ है रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है काम के लिए, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ, नमूने रखे हुए हैं और नहीं तो क्या। नहीं, सीरियसली नमूने ही है बिल्कुल। इस सवाल के दो तरीके हम जानेंगे। पहले हम इस तरीके से इस सवाल को करते हैं, जैसे 5:3 है, 5:3, तो क्या होगा, कितना निकाल दें? 10 लीटर। कितना हो गया? 5:3। 10 लीटर निकालेंगे तो भी 5:3 रहेगा, यही हमने पढ़ा। यार आप इतनी महंगी टी शर्ट कहां से ले आए भाई? गुच्ची अरमानी है। आप ये वाला गाना नहीं गाते क्या दरभंगा वाले भाई साहब? बखरा सवेगनी है, क्या है वो? सही, ये वाला नहीं गाते आप? अरे यार ये तो सही है गाना, इसे आप गाओगे तो आपको बहुत वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा नए नए ब्रांड्स खरीदने का। 5:3। तो अब आप देखिए कि ये कितना हो गया है लास्ट में, 3:5, जो कि संतु बहुत करता है 3:5, लेकिन संतु अपना बहुत प्यारा बच्चा है। ये 5:3 है और वो 3:5। तो आप बताइए कि स्टार्टिंग में इस लाइन के बाद क्या हमने दूध को छेड़ा है? नहीं, हमने तो वाटर ऐड किया है।
तो दूध सेम होना चाहिए कि नहीं। तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दी, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 5 25। तो 9 से कितना बढ़ गया ये 25, कितना बढ़ा है 16। 16 की वैल्यू 10 लीटर है सवाल में भाई, है या नहीं बताओ, है। तो आप मुझे बता सकते हैं 16 की 10 लीटर है तो 8 की कितनी होगी, और इस बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है 40 की कितनी होगी 25 लीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आखिरी बर्तन है, जो आखिरी बर्तन है उसका जो मिक्सचर है वो कितना है 25 लीटर है। आखिरी बर्तन में मिक्सचर कितना है 25 लीटर है। अगर आखिरी बर्तन में मिक्सचर 25 लीटर है, ठीक है, तो पहले में भी 25 होगा। तो ये टोटल मिक्सचर 25 है, हमें 5 में बांटना है। 5 की वैल्यू कितनी होगी 8। तो 25/8 और गुणा 5, यानी दूध होगा 125/8 लीटर। खाली दूध बताना था ना मुझे, आपने सारा बता दिया। टोटल मिक्सचर 25 लीटर होगा। ठीक है, इस सवाल को करने का एक और तरीका क्या है, बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका क्या है, ये समझ गए आप। ये वाला तरीका, ये वाला रिपीट कर दें एक बार, ठीक है। 5:3 का अनुपात था, 10 लीटर निकाला हमने कहा तो भी 5:3 होगा, 5:3, फिर 10 लीटर वाटर डाल दिया तो 3:5 हो गया, ठीक है। तो ये 5:3 है और ये 3:5, तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में ये इक्वल होना चाहिए, ये 5 है और ये 3, ठीक है। तो इसको 3 से गुणा की, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, इसको 5 से गुणा की, 5 तिया 15, 5 25, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 16 की जगह हमने कहा कि अब दूध कितना, पानी कितना बढ़ गया, दूध तो सेम है 15 पानी डाला है, पानी कितना बढ़ गया 16। 16 की वैल्यू 10 लीटर है, 8 की निकाली 5 लीटर, 40 की आ गई 25 लीटर, और 25 लीटर को फिर स्टार्टिंग में बांट दिया 5:3 में, ठीक है। अब देखिए अच्छा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, दूध को टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो भी था वो दूध था, ठीक है। तो आप बताइए 5:3 है और 3:5, तो हम ये बोलते हैं कि अगर मैंने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही डाल दिया तो टोटल मिक्सचर बराबर होना चाहिए नहीं। यहाँ पे कितना है टोटल मिक्सचर, यहाँ पे कितना है, बराबर है कि नहीं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दूध को ही टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। अगर मैं दूध को टोटल मिक्सचर मानूं तो दूध पहले कितना था, बाद में 3। आप एक बात बताओ, दूध मैंने एक ही बार निकाला है, अगर स्टार्टिंग में सारा दूध ही था तो लास्ट में तो पानी डाला है, तो दूध स्टार्टिंग में 5 था और लास्ट में 3 रह गया, यानी कितना निकल गया होगा दूध, 2 निकल गया होगा। और जब स्टार्टिंग में खाली दूध था तो जो 10 लीटर निकलेगा वो क्या निकलेगा, दूध। तो 2 की वैल्यू 10 लीटर है, तो 5 की कितनी होगी 25, ये वही 25 लीटर आ गया, क्या आ गया टोटल मिक्सचर आ गया। तो हम क्या करते हैं, दूध को ही टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। ये बड़ा गजब तरीका है। दूध को टोटल मिक्सचर मानने के बाद क्या होता है कि एक तो हम ये देखते हैं कि जितना हमने निकाला उतना ही डाला है, तो टोटल मिक्सचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग और बाद में क्या होना चाहिए, टोटल मिक्सचर सेम होना चाहिए। तो टोटल मिक्सचर अगर सेम होगा तो इस तरीके से हो जाएगा सवाल। हाँ, पानी नहीं, केवल दूध को ही टोटल मिक्सचर मान लेंगे। अब जो 25 आया है उस 25 को आप बांट दीजिए। स्टार्टिंग में कितना था, 8 में 5 है, तो 25 पंजे 125/8। पानी को मान सकते हैं, लेकिन फिर पानी 2 बार चेंज हुआ ना, स्टार्टिंग में निकला और फिर बाद में डाला पानी, उतना ही सेम डाला।
हाँ, अरे नहीं नहीं, 5 को ही टोटल मिक्सचर मान लिया ना हमने भाई। जब 5 को ही टोटल मिक्सचर मान लिया तो यही टोटल मिक्सचर है, मान लिया। अगर आपने किसी को मान ही लिया, समझ गए ना आप मेरी बात को। एक सवाल और लिख लो ऐसा। पीछे स्टाफ में है क्या कोई, संजीव वगैरह? ओए, पीछे भाई कोई है या नहीं रहता यहाँ पे कोई? देखना जरा एक बार झांक के पीछे की, एक सिंगल बंदा है अंदर बैठा हुआ? नहीं है? नहीं नहीं, तुम मत जाओ अभी, इनको आने दो अभी। बाहर है, कहाँ है? बाहर भी नहीं है कोई? एक सवाल और लिखना है ऐसा ही। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 7:5। 7:5। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया। 9 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 9 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 9 लीटर वाटर। 9 लीटर मिक्सचर निकालकर 9 लीटर पानी डाल दिया। अब ये अनुपात 7:9 हो गया। अब ये अनुपात 7:9 हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। क्या आंसर आ रहा है? मिक्सचर ना बता के दूध बताओ कि स्टार्टिंग में दूध कितना था, क्योंकि मिक्सचर नहीं पूछेगा सवाल में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन a vessel is 7:5. 9 liter mixture is replaced by 9 liter water, then ratio becomes 7:9। सही नहीं सुनती हो तुम? 7:9। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क।
कितना आ गया? 21। देखें 7:5। हमने कितना निकाला? 9 लीटर निकाला, तो रेशियो कितना हो गया? 7:5 ही रहेगा। फिर हमने 9 लीटर डाल दिया, तो कितना होगा? 7:9। तो कितना बढ़ा रहे हैं? 4। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9 लीटर। 7 और 9 16 की कितनी होगी? 36 लीटर। ये उत्तर है। 16 की कितनी होगी? 36 लीटर। तो ये 36 क्या आ गया? टोटल मिक्सचर आ गया। लास्ट बर्तन में ये, तो स्टार्टिंग में भी इतना होगा। तो स्टार्टिंग में है कितना टोटल? 12। 12 की वैल्यू कितनी होगी? 36 लीटर। तो एक की 3 लीटर और हमें 7 की निकालनी थी 21। ये तो वो पुराने वाला तरीका हो गया। उससे भी बताता हूं। इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। आपने करा बंसी जी? ठीक है, ये वाला तरीका समझ आ गया। संतु भाई आपको आ गया? दूसरा तरीका क्या है? जैसे कि 7:5 था, तो टोटल कितना है? 12। और 7:9 16, यही होगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 7 को 4 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 28। और 7 को 3 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 21। तो 28 में से 21 के कितना बचेगा? 7। इस 7 की वैल्यू 9 लीटर है भाई। दूध को ही मान लिया ना टोटल मिक्सचर। तो 28 की कितनी होगी? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इक्वल करना पड़ा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम 9 लीटर निकाल रहे हैं और 9 लीटर डाल रहे हैं तो मिक्सचर इक्वल होना चाहिए टोटल। तो वो इक्वल करने के लिए हमें इसको 48 बनाना पड़ा। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 9 लीटर, 28 की कितनी होगी? 36 लीटर। 36 को बाद में 7:5 में बांट देंगे। 7:5 में बांटेंगे तो कितना होगा भाई? 21 और 15। ये उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। लिखें, एक और सवाल लिखें। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे अभी तक तो इक्वल है कि 10 लीटर हमने निकाला, 10 डाल दिया, लेकिन ऐसा होगा कि अलग अलग होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो चलिए कुछ ऐसे सवाल भी करते हैं, फाइंड करने में मुश्किल होगी सवाल। कहां तक हमने इसमें कल किया था मिक्सचर में सवाल? 10 किया था? कहां तक किया था? नहीं, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ। तो कॉपर तो मुझे पता, नंबर कौन सा था? 13 में क्या? 15 तक कर लिए थे। 16 खोलते हैं डायरेक्ट।
हो तो गया था 17 भी, 21 खोलता हूँ डायरेक्ट। कर लो वैसे ही अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ है तो एक गृहिणी जिसके पास 1 लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात है 3:1 है, 250 मिलीलीटर बिलियन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है को मिला देती है और उस मिश्रण में से 250 मिलीलीटर दही बनाने को निकाल लेती है, तो उसके पास कितने मिलीलीटर शुद्ध दूध बचा है, बता सकते हैं हम? 720। चलिए मैंने मान लिया, कैसे निकाला आपने, थोड़ा आइडिया दो मुझे। हाँ मैंने मान लिया, कैसे फिर? 1 लीटर में पहले आपने 3 1 लिया और वो सब किया? नहीं, ऐसा करने की जरूरत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मुझे पता है ना कि जो लास्ट में मिक्सचर बचा है वो 1 लीटर ही बचा है, क्योंकि 1250 था, 250 निकाल लिया। तो अगर उस लास्ट वाले में मैं अनुपात पता कर लूं दूध और पानी का, तो बात बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। और लास्ट वाले में क्या पता कर लूं, जब 1250 था वही अनुपात तब होगा, 250 निकलेगा वही अनुपात तब बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास 3:1 के अनुपात में था और 3:2 के अनुपात में था, और हमने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया है आप बता सकते हैं? 4:1 में मिलाया है, क्योंकि 1000 और 250 लिया है। तो ये टोटल कितना है? 4। ये टोटल कितना है? 5। तो पहले मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा किया, इसको 4 से, और फिर ये 4:1 के अनुपात में ले लिया। तो आपको पता है 4 से तो ये 4 कट जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 3 और 2। तो आपने पाया कि 18 और 7 का अनुपात आ गया भाई, 18 और 7 का आ गया। अब आपको पता है कि 18 और 7 का आया, उसके बाद मैं इसमें से 250 मिलीलीटर निकाल भी लूंगा दही जमाने के लिए, तो भी वो इसी अनुपात में बचेगा। तो बचा कितना है टोटल मिक्सचर उसके बाद? 1000 ml, यही होगा। तो ये 25 की वैल्यू नहीं है, तो 1 की 40 आ गई, 18 की 720। इससे ना बिल्कुल क्लियर निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने जैसे किया है वो थोड़ा मुश्किल पड़ा है या ऐसे ही है? वो भी थोड़ा सा लंबा हुआ है ना, वही मैं कह रहा हूँ।
हाँ, एक बार फिर से। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक तो कई सारे तरीके, जैसे एक बच्चा 1 लीटर है उसको 3 1 में बांट रहा है, फिर 250 तीन दोनों को जोड़ रहा है, फिर 250 निकाल रहा है, मतलब नहीं है। फिर 250 निकालने में ही आफत लग जाएगी। रेशियो तो आपको फिर भी देखना पड़ा होगा, 18:7 देखना पड़ा था नहीं, क्योंकि बिना उसके तो होगा ही नहीं सवाल। तो मैंने ये कहा कि हम ये पता कर लेते हैं कि अगर मैं 1 लीटर और 250 ml यानी 4 1 में मिला रहा हूं कौन कौन से मिश्रण को, 3 1 को और 3 2 को। तो ये तो हमने कल पढ़ाई। हमने क्या पढ़ा कि भाई 3 1 और 3 2 को मिलाओगे तो 3 1 4 है, 3 2 5 है। तो पहले तो मैंने इक्वल किया, फिर 4 1 से गुणा किया, तो 4 से 4 कट गया, कैलकुलेशन भी आसान हो गई। तो पता चला कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो अनुपात होगा वो 18:7 का होगा, और मिश्रण होगा टोटल 1250 ml, 1250 होगा। लेकिन मैंने 250 निकाल लिया, तो अनुपात यही रहेगा, मिश्रण बचेगा 1000, अनुपात तो यही रहेगा। और जो दही जमाने के लिए निकलेगा उसमें भी 18:7 का ही अनुपात होगा, वो भी 180 और 70 होगा, तो 720 ml आ गया। हाँ, ये दर्द हो रहा है पूरा पैर तक नीचे। तो नहीं क्या हो गया अचानक से, रात में थोड़ा तेज चिल्ला लिया तो तभी से दर्द है, 10 बजे से। कोई नहीं, जिंदा रहूंगा संतु, तुम ऐसी बात ना सोचो। और बहुत जी भी लिया, आपको ये ऐसी बहुत सच ख्वाहिशें भी नहीं है। बहुत अच्छा किया। और है नहीं, शादी कोई इतना वो नहीं कि जब आदमी जिंदा ही नहीं है तो शादी क्या करेगा। कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, पता नहीं, ऐसे सही इंट्यूशंस नहीं आ रही। अरे नहीं, तुम बस क्यों भाई, तुम्हारी तो आज एंगेजमेंट थी, गई नहीं तुम? है, कब जाओगे फिर? चले जाओ। हाँ, इसकी एंगेजमेंट है आज यार। है, कल वही से फाइनल करके गए हम, आज ये जा रहा है फाइनल करने इसको। अरे मैरिज एनिवर्सरी नहीं, एंगेजमेंट है बे, पागल है ये भी। आज एंगेजमेंट है, ये मतलब लड़की को देखने जा रहा है और फाइनल करने जा रहा है आज ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, मैं जाता, लेकिन अब मेरी खुद ही तबीयत ठीक नहीं है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। शर्ट पहन जाना मेरी कोई भी, ठीक है? क्या पैंट भी आ जाएगी, मेरे भी पैर छोटे ही हैं खैर। अरे मैं देख रहा हूँ कि ये टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है और उसमें इसने कोट पहना हुआ है। ये वो, मैंने कहा यार ये कोट तो मेरा है। मतलब हद मचा दी बंदे ने, पीछे मेरे पीछे कोट पहन के मेरा वीडियो बना रहा है टिकटॉक पे। हाँ, वो बैंगनी वाला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही सही जचेगा इस पे। अंग्रेज जैसा लगता है। होते हैं, हर्ट होता है टाइप। तुम दोनों कैसे हंस रही हो, जरा बताओगे? किस बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? ज्यादा पड़ गई हो? दो बर्तन जिसमें स्प्रेड 0.5 और 0.75 है, यदि 2 लीटर पहले बर्तन से और 3 लीटर दूसरे बर्तन से आपस में मिला दिया जाए तो अब नए विलयन में स्प्रेड और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा। आप बताओ, 0.5 स्प्रेड का मतलब पता है क्या है? आधा आधा, यानी कि 1:1 है।
ये तो 1:1 हो गया, क्योंकि 0.5 अगर स्प्लिट होगी तो ये 1 में होता है, 0.5 पानी, यानी रेशियो आ गया 1:1। 0.75 का मतलब 0.75 और 0.25 3:1 का अनुपात हो। रुक जाओ ना यार तुम, बंसी। अब 2 लीटर और 3 लीटर मिलाया आपने, देखिए ये कितना है टोटल, 2, ये कितना है, तो पहले तो इनको इक्वल कर देते हैं भाई। इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और फिर अनुपात क्या है, 2 और 3 का है। 2 लीटर और 3 लीटर है, अनुपात ही तो निकालना होता है हमें। तो मैंने मिला दिया, पहले वाले को 4 से गुणा हो रही है, तो 4:4, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये तो 13 और 7 आ रहा है भाई, यही आ रहा है। लो लपेट लो परांठे आलू प्याज के। ये सवाल समझ आ गया। दे रहा हूँ भी, चाय भी दे रहा हूँ। ये सवाल समझ के कोई है क्या? मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही 0.5 है तो 1:1 का अनुपात हो गया, ये 0.75 है तो बटा हुआ 0.25 हो गया, तो 3:1 हो गया। दिया हुआ है ना, पहले वाले में स्पीड 0.75 है तो पानी 0.25 होगा, 1 में नापते हैं, पॉइंट में कंसंट्रेशन दे रखी है। खाऊंगा। अभी ले लेना, बाद में रुक जाओ। ये सब देख लो।
हाँ जी, 90 माइनस 7%, 90/7। यार बंसी, आप पता है गणित के दूसरा नाम हो? आपका गणित और राखी सावंत का डांस, दोनों का तोड़ नहीं है कोई। लेकिन उन दोनों के बीच में आ गया दीपक कला। दो बीकर ए और बी, जिसमें 90 लीटर दूध और पानी है। ये दो बीकर हैं, ए 90 लीटर है। फिर किसी ने लाइट जलाई फोन की, इतनी बार मना करो मानती ही नहीं है। वाटर और मिल्क, 30 लीटर दूध बीकर ए से निकालकर बीकर बी में डाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? अब 60 लीटर मिल्क, और यहाँ पे 120 लीटर। उस 120 लीटर में अनुपात 3:1 का है, 90 और 30 है ना। अब सवाल में ये बोल रहा है ना, बीकर ए में पानी की प्रतिशत। अब पानी कौन सा होगा जो इधर आएगा? अब मैं इधर से 12 लीटर निकाल रहा हूं भाई, तो ये बताओ 12 लीटर अगर निकालूंगा तो टोटल 72 लीटर होगा या नहीं, ये बताओ पहले तो। अच्छा, उधर से पानी कितना आएगा? 12 आएगा, तो ये 4 है, 3 तिया 9 और 3 के अनुपात में आएगा, यानी 3 पानी आएगा या नहीं आएगा? बोलो, 3 आएगा पानी, तो 72 में 3 पानी है भाई। 100 में कितना होगा? परसेंटेज पूछिए ना। 3 ही होगा ना पानी में, सही बोल रहा हूँ मैं या गलत? नहीं, पानी 9 होगा, पानी 9 होगा, क्योंकि पानी पहले वाला है, वो हमें ना रटा हुआ होता है कि दूध पहले वाला है। पानी 9 होगा, तो 9 8 72, तो कितना आ गया? 12.5% उत्तर आ रहा है, जो किसी का भी नहीं आ रहा था। आपका आ रहा था? आप भी ठीक हो गणित में? अरे यस नो कोई तो जवाब दो। यस, ओके, समझ आ जाएगा, एक बार में नहीं, 2 बार में आ जाएगा। हाँ भाई, तुम्हें आया समझ? चांद क्यों खुजा रहे हो तुम अपनी? क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। कहाँ से आए हो? गया से आए हो? अच्छा, पैदल आए हो क्या? धूल लग रही है बहुत। कब आए? अच्छा, इस बैच में ही हो एनरोल्ड या किसी और में हो? तो कैसा लग रहा है दिल्ली गया से आने के बाद? गया तो काफी पावन जन्मभूमि है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो दोबारा समझना चाहते हैं इस सवाल को? टोटल लेना पड़ेगा परसेंटेज में, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम राजा हो, राजा गणित के। पिंकू, आपको आ गया समझ? ए में 90 लीटर मिल्क और बी में 90 लीटर पानी, ठीक है। 30 लीटर इधर से दूध उठाया, 60 लीटर बचेगा, और इधर डाल दिया, तो 120 टोटल हो गया, और इधर 90 ऑलरेडी पानी है और 30 ही है, तो 90-30 का अनुपात हो गया बेटा। इधर कितने का हो गया? 90 और 30 का अनुपात हो गया। अब जब आप इसमें से 12 लीटर निकालोगे, 12 का मतलब 1 जीरो कम, तो यहाँ सब जगह 1 जीरो कम हो जाएगी, यानी 9 ये निकलेगा और 3 ये, इसी अनुपात में निकलेगा, यानी 9 पानी इधर निकलेगा। तो जब 12 टोटल इधर पहुंचेगा तो टोटल इधर 72 होगा, जिसमें 9 पानी होगा, तो 72 में 9 पानी यानी 1/8 का मतलब 12.5%। अब समझ गए भाई तुम? क्या बात नहीं समझ में आ रही वो बताओ? अरे तो वहां जिस अनुपात में होता है यही तो बताया, उसी अनुपात में निकलेगा। जैसे यहाँ पानी और दूध का अनुपात 9:3 है, तो 9:3 में ही निकलेगा। 12 को 9:3 में बांटो, क्या होगा? 9 और 3, यानी कि 9 उधर पानी जाएगा और 3 दूध जाएगा। समझ गए? ये कॉपी कर लिया आपने? सुपर ड्राइव वाले भाई साहब आप बताओ, आपने सुना कल किसी बच्चे को मारा है बाहर क्लास के? सच्चाई है क्या ये?
बात कर रहे थे आपके, आने दो निकल के, खेल खत्म कर दें। हाँ, किसने मांगी ये फोटो? अरे मैं सब समझता हूँ, तुम फोटो किस भेजते हो ये कौन है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सवाल, एलिगेशन में कर लिया था। एक सौ। यार बहुत ही तगड़े लड़के हो आप, यू आर वेरी मच। तगड़े का मुझे इंग्लिश नहीं पता। स्ट्रॉन्ग गाय, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो चाय कॉफी होती है, गाय भी होता है। अच्छा, मैं तो चाय सुनी थी, स्ट्रॉन्ग चाय बना दो, कॉफी बना दो। देखिए मिल्क है और ये वाटर। हाँ हाँ, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसको बता के आप उछल नहीं सकते हैं। तो 9 और 1 का अनुपात है 90 और 10। 8 और 2 का है, देखिए इक्वल ही रखो, पता है बाद में फिर इक्वल बनाते हैं कई लड़के, पहले 4 1 कर लेंगे फिर इक्वल बना रहे हैं, इससे अच्छा पहले इक्वल रखो। 10 10 ले लिया हमने सारा, 7 और 3 सारे इक्वल हैं कि नहीं? अब क्षमता कितनी है? 2 5 9। तो 2 निम्मा 5 अट्ठे 9 सत्ते 9 तिया, ये कितना आ रहा है? 121 और 39 क्या होता है बे? 39। क्या आ रहा है तुम बताओ? ज्यादा पढ़ गए हो तुम, क्यों बे? ज्यादा कलाकार हो?
यार इसको गुप्ता को लपेट दो इसको। हाँ सुधरेगा नहीं है, एक बार जब तक ठही से थोड़ी मार नहीं मिलेगी। बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त। बचाने तो हमें ही आना है। आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट ने हॉस्टल रूम के पंखे से लटक कर जान दे दी। प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए दी है। बताइए, बेरोजगारी का ये आलम कि प्राइवेट नौकरी भी मिल रही। बताओ अब क्या करोगे आप, जान देनी पड़ रही है। और क्या यार, नौकरी नहीं लगी, नहीं लगेगी यार, ऐसी तैसी नौकरी की। बताओ, संतु कह रहा है ऐसा करना नहीं चाहिए। 84 लाख योनियों बाद तो ये जिंदगी मिली है। हैं? क्या पूछ रहे हैं? इनको डाउट है कि कोई बच्चा मर गया, ऐसे दिक्कत हो रही है इनको, हर्ट हो रहा है। एसएससी में कोई नहीं देता, जान टेंशन मत लो। एसएससी वाले को पता है कि सीजीएल ना सही, सीएचएसएल सही, सीएचएसएल ना सही, एमटीएस के सहारे जी लेंगे, हम जहर गमों का पी लेंगे, फिर भी जिंदा रह लेंगे। क्या संतु, क्या कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने कभी सोचा है कि मैं खुद को खत्म कर लेता हूं और आज जिंदा है? मतलब कभी ऐसा ख्याल भी आया उनके मन में कि मर जाना बेहतर होगा? एक आप, ठीक है, और दो, तीन, तीन लोग, और कोई भी नहीं है तीन के अलावा? तो ऐसा नहीं हो सकता इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 3 लोग। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी जीने में जो सबसे ठीक चीज मुझे लगती है, है 25। अरे बहुत सरल सवाल था यार ये। वो लड़का आया है कि जिसके बाल वैसे हैं, क्या नाम है, ब्रश जैसे हैं, जूते साफ करने वाले। अच्छा अच्छा, आया है, ठीक। नहीं नहीं भाई, मेरे जूते वैसे नहीं। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, उसमें 25% एल्कोहल है, दूसरी क्षमता 6 लीटर जिसमें 40% एल्कोहल है। आप बता सकते हैं अगर 2 लीटर में 25% है तो कितना हुआ? 2 लीटर में अगर 25% है तो 0.5 लीटर है, ठीक है भाई। अब 6 लीटर में कितनी है दोस्त? यानी कितना हो गया, 6 चौक 24, 2.4 लीटर। अच्छा, आपने कुल 8 लीटर को एक 10 लीटर वाले बर्तन में भर के पानी डाल दिया, यानी आपने कितना पानी डाल दिया होगा? 2 लीटर। 2 ही लीटर तो डल पाया होगा। टोटल 10 लीटर मिश्रण बना लिया आपने, जिसमें अल्कोहल कितनी है? 2.9 लीटर। तो 100 में कितनी होगी? 29%। 29%, 29%।
किस बात का? है नहीं, इतना महंगा ऐसा कुछ नहीं, 20 तक के हैं, 25 तक के हैं। एक्चुअली क्या है ना, हाँ, संतू को सब पता है तब यार। संतू आगे बढ़े। छत पे वीडियो बनाई थी मैंने वो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 तो हो गया ना ये। एक मिश्र धातु जो केवल जिंक और कॉपर से बनी है, जिसमें 15 ग्राम के धातु के मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात उसके वजन के हिसाब से 2:3 है। यदि 10 ग्राम जिंक को मिला दिया जाता है तो कितना कॉपर मिश्र धातु से निकाला जाए कि मिश्रण में जिंक और कॉपर के वजन का अनुपात 4:1 हो जाए? बड़ा मस्त सवाल है। देखो, ये बोल रहा है कि 15 ग्राम धातु के मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 का मतलब कितना हो गया भाई? 4 नहीं, 6 और 9, यही हो गया। कौन कौन है इसमें? जिंक और कॉपर, ठीक है भाई। अब ये बोल रहे हैं इसमें 10 ग्राम जिंक को मिला दिया जाता है, 10 ग्राम जिंक मिला दिया जाता है तो कितना कॉपर? अब एक बार 10 ग्राम जिंक मैंने मिला दिया तो कितना हो गया? और आपको ये पता है कि अनुपात लास्ट में 4:1 होना चाहिए भाई, तो 4 की वैल्यू 16 है, 1 की कितनी होनी चाहिए यहाँ? तो आप बताओ कितना निकालू यहाँ से? 5। ये उत्तर है, ये उत्तर। चले फिर आज इतना ही रखते हैं। ये सवाल कर लिया आपने, है ना? समझ गए ना? ठीक है।
तो सर इस समय